हमें जाति से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ किसान से है। पहली सरकार बना रही है मुसलमान ने हिंदू भगाई दी है। योगी जी को और बातों पे भी तो ध्यान देना चाहिए। रोजी रोटी नहीं चलेगी, हिंदू मुसलमान क्या करेगा जब खाने के लिए कुछ होगा नहीं, फसल के मूल्य मिलेंगे नहीं और बच्चों को नौकरियां मिलेंगी नहीं। क्यों ना नौकरी के बालक कहाँ जाएंगे पढ़े लिखे जाए? अब न मिले, अब तो पर्जा जाकर जाएगा, झूठ ले गई बीजेपी वोट। पूरा देश उद्योगपति के हाथ में छुप दिया है मोदी जी ने। तो मंदिर हमें वृंदावन में हम वहीं के वहीं करे रोज दर्शन, काज हुआ तो इतने मंदिर में दाम लगाए। देश से चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों चीज खत्म है। मंदिर क्या करेंगे देश के युवा? मंदिर में बैठेंगे जाके? पर किसी हमने पंडित का वो नहीं देखा है लंगर। मैं इस समय मुजफ्फरनगर में हूँ। रैली खत्म हो चुकी है और लोग से ही जानेंगे जो किसान हैं, ये ग्रास रूट के किसान, इनको कोई राजनीति से लेना देना नहीं, आम किसान है। ये क्या सोचते हैं, ये आगे यूपी चुनाव में क्या होगा? क्या नाम है आपका? खीरपाल सिंह। कृपाल सिंह तो पहले तो बीजेपी को वोट दिए थे जी। क्यों दिए थे? सही चल रही जब तक कि मुसलमान मंदिर के लिए वोट दिए थे, मुसलमान से गुस्सा था, लड़ाई हुई थी इसलिए ना। तो वोट क्यों दिए थे बीजेपी को? बीजेपी जो नहीं सही कर रही जब काम सही। तो बीजेपी जब सही करी तो फिर काहेला धरना प्रदर्शन कर रहे हो? हाँ अब नहीं कर रही सही, जब ठीक सी लगा अब नहीं लग रही ठीक। क्यों, क्या सही नहीं कर रही है? अब नहीं लग रही कोई, अब किसान के लिए कोई सही। अरे मंदिर बना दिया, मुसलमान को टाइट किया, अब क्या चाहिए? अब चाहिए सब चीज़ महंगाई बढ़ा दी, किसान कोई बूझना है। कट्टर हिंदू नहीं हो? खूब हिंदू में तो हिंदू हो तो फिर बीजेपी का हिंदू विरोध करता है कहीं? बीजेपी है, हिंदू सब करें है। क्या लग रहा है नेताजी की तो इस बार किसको वोट दीजिएगा? अब देंगे लोकदल है लोकदल। अच्छा, उनको तो हरा रहे हैं पहले, पिछली बार तुम लोग अजीत सिंह का बुढ़िया बिस्तर बांध दिए, बेचारे उनके बेटे का बुढ़िया बिस्तर बांध दिए हैं। हाँ अब ना हारेगी, अब ना हारे पक्का। और क्या है, क्या लग रहा है इस बार? देखो, हम राजनीति से तो बिलोंग करते नहीं, हम लोग किसान हैं और हम अपने हक की बात करते हैं। तो हक की बात, लोग तो कह रहा है जाट अभी झुट्टो के प्रदर्शन कर रहा है, फिर हिंदू मुस्लिम होगा, फिर सब बीजेपी को वोट। कहने को तो कोई भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। जाटों ने पहले ठोक के वोट बीजेपी को दिया था और मैंने भी दिया था और सबने बीजेपी को वोट दिया था और हमको उम्मीद थी कि जो और गवर्नमेंट है उससे बेटर काम ये गवर्नमेंट करेगी। तो बन तो गया मंदिर? नहीं, मंदिर बनने से क्या, मंदिर बनने से क्या हमें नहीं, मंदिर बनने से हमें मंदिर हमें खाना दे जाएगा, किसान में क्या मिला है? मंदिर से हमें क्या लाभ है? मंदिर से मंदिर जाओगे, चढ़ावा चढ़ाओगे, मंदिर का काम है। कौन पूछ रहा है? पंडित जी का पैर नहीं छूना है? पंडित जी का पैर नहीं छूना है ना, हम ना छूने। मंदिर तो घरों में भी है, दिल में भी है। उन्होंने काम ठीक किया, उसके लिए उनको धन्यवाद कहते हैं। लेकिन जमीन वाला काम गड़बड़ है। बिल्कुल दे दो सरकार को। ऐसे कैसे दे देंगे? हम कहाँ जाएंगे? मुसलमान कैसे? बीजेपी को हटा दोगे तो मुसलमान हिंदू की नहीं है, बात किसान की है। किसान में कोई भी जाति हो सकती है, हम लोग किसान हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं। इस बार क्या होगा यूपी में? फिर इस बार यूपी में ये होगा कि हम सब लोकदल को वोट करेंगे और क्या होता है वो आगे। हाँ बिल्कुल। आपका बच्चा तो ट्विटर करता है, तो मोदी करता है, चौकीदार। एक दिन का भूला हुआ शाम को वापस आ जाता है। क्या सही में इस बार लोकदल है? हाँ बिल्कुल लोकदल है। बीजेपी को एक वोट नहीं, एक वोट नहीं। अरे तो बालियान भी तो नेता है आप लोग का। बालियान, हम भी बालियान है, संजीव बालियान ने क्या किया? हम अलीगढ़ से आए हैं, हम सब बालियान नहीं है जितने भी हैं। मुसलमानों के साथ मिलकर इस बार वोट करोगे? हमें जाति से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ किसान से है। करो मत करो, हमें तो अपनी वोट है। किसान बरादरी है हमारी, और हमारे किसान बरादरी में 36 बरादरी है। हमें पिछली बार भी तो बीजेपी को वोट किए थे। बीजेपी को दिए, अच्छा काम करेगी। पीछे बार क्या समझ के वोट किए थे? नहीं, हमें ये थी कि कांग्रेस का शासन काफ़ी चल रहा था, उससे लोग बहुत प्रताड़ित थे। इस वजह से जैसे बीजेपी निकल के आई, सबको बहुत अच्छी उम्मीद थी कि ये गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम करेगी, इसलिए सबने बहुत ठोक के वोट दिया। घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो इस बार क्या हो गया? इस बार सारा इन्होंने कहीं कुछ किया ही नहीं। 9 महीने किसान झूठ के अलावा और कुछ बोला ही नहीं, झूठ के अलावा कुछ था ही नहीं। झूठ के सिवा इनको बोलना आता ही नहीं। और कोई भी बात बोलो कि किसानों का बिल माफ कर दो, एक बंदा बोलता है कमेंट में आगे, जैसे आपने पोस्ट की कोई फेर वो क्या कहते हैं, वैसे हिंदू मुस्लिम। यार किसानों का मसला चल रहा है, उसमें हिंदू मुस्लिम क्या है? तो ब्राह्मणों के खिलाफ हो तुम लोग, आरएसएस के खिलाफ हो? नहीं, ब्राह्मण मेरे मित्र हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ मैं। नहीं, तो आरएसएस तो ब्राह्मण तो सबसे ज्यादा किसान बिल का समर्थन कर रहा है। कौन? वो हमारे खिलाफ हो सकते हैं, हम खिलाफ नहीं है उनके। वो हमारे खिलाफ हो सकते हैं, हम खिलाफ नहीं है। क्या बोल रहे हैं? जी
का नाम है, मैं नाम भूल गया भाई साहब, याद ना आ रही कह रहा हूँ कि किसको वोट दोगे इस बार? वोट तो लोक दल को मिलेगी भाई साहब। आपके ठोक पिछले बार अजीत सिंह की तो मौत भी हो गई। तो आजीवन मेरे फादर ने, मैंने भी, मेरी 41 साल एज है कि हमने हमेशा ही लोक दल दी है, हमने बीजेपी आज तक बीजेपी कैसे आगे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? झूठ बोल बोल वो के तो यहाँ यही बताई था, लोग। सबको उम्मीद थी कि बीजेपी बहुत बढ़िया काम करेगी, इसलिए सबने बीजेपी को वोट दिया। इसलिए आ गई ये 90 अच्छा, पैसा। हिंदू मुस्लिम एक हो जाएगा तो दंगा उंगा हो जाएगा, तब तो दो नहीं, दंगा होगा ही क्यों नहीं, दंगा होगा ही नहीं, ये तो पीछे की बात है। कोई दंगा नहीं। पहली सरकार में आ रही है मुसलमान, मुसलमान ने हिंदू भगाई दी है। कौन सी सरकार ने भगाई दी है मुसलमान? इनने मुसलमान भगाई दी है, इन्हें भगा दिए भैया मुसलमान सब। संविधान के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम को सबको बराबर का अधिकार है। संविधान के अंदर हिंदू मुस्लिम को सबको बराबर का अधिकार है, चाहे कांग्रेस। योगी जी तो कह रहे हैं हिंदुओं का राज आया है अब। नहीं, हिंदुओं का राज आया है तो योगी जी को और बातों पे भी तो ध्यान देना चाहिए। रोजी रोटी नहीं चलेगी, हिंदू मुसलमान क्या करेगा जब खाने के लिए कुछ होगा नहीं, फसल के मूल्य मिलेंगे नहीं और बच्चों को नौकरियां मिलेंगी नहीं, तो क्या आप लोग इस बार बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हो? कोई नहीं। तब आप हाँ? बीबी तो इन्हें छोड़ के चली गई, दोनों लड़ुआ बाबा हैं, इन्हें क्या जाने किसानन के बारे में। इनकी मोदी योगी बाबा ने जब बीबी छोड़ गई तो हम लड़ुआ हम छोड़ जाएंगे। क्या करते हैं भाई साहब आप? पढ़ाई करता हूँ, क्या पढ़ाई करते हैं? अभी इंटर पास हुआ हैं तो क्या आप बीजेपी से क्यों नाराज हैं? है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अरे मंदिर बन गया, बीजेपी का दफ्तर बन रहा है। अभी कल अभी 70 रुपये, 870 रुपये है था सिलेंडर। नौकरी की क्या जरूरत है ताऊ? क्यों ना नौकरी की? ये बालक कहाँ जाएंगे पढ़े लिखे जाए, पैसा खर्च हुए रो इनके जुम में। वोट कौन दिया था बीजेपी को? वोट चलोगे धोखे में। अब न मिले, अब तो पर्चा जाकर जाएगा, झूठ में ले गई बीजेपी वोट। यार आप लोग मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारे से जनता खुश है, टीवी अखबार वाला कह रहा है जनता खुश है। कोई खुश नहीं है, किसी से पूछ लो, कोई भी खुश नहीं है। एक बात बताता हूँ, सब परेशान है। मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना सभी भाई। जब कपिल किसका है ये? किसका है हॉस्पिटल ये देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरह से गगनचुंबी बनता है, सही कह रहा है। काहे भाग कह रहे हो? किसका हॉस्पिटल है ये? पता नहीं नेता का। वर्धमान हॉस्पिटल है ये। हमें क्या पता, हमसे ना पूछो। तो आप लोग नाराज हो बीजेपी से? अजी सभी नाराज ना होते तो यहाँ क्या करना आते दुनिया, यहाँ क्या करना आते दुनिया। आप लोग हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। अजी कमजोर नहीं कर रहे, गर्मी में लोग अपना काम काज छोड़ के अपनी सारी खेती खाती जो भी कोई अपना दुकान बाजार। बीजेपी का कोई काम पसंद नहीं आया? कोई भी पसंद नहीं आया। बीजेपी झूठ बोले, बीजेपी ने काम ही कहाँ करो, अखिलेश जी को काम है सब रोज जितनों में। बताओ तुम 5 साल में कितने को काम यूपी में करो? यादव तो नहीं हो अखिलेश का? ना हम तो चौधरी बाल्या ने। बताओ अब क्या करें? झूठ ना बोलो, अब हम तो एक झंडा बारे, ये झूठ बोले बारे। पूरा देश उद्योगपति के हाथ में छोड़ दिया है मोदी जी ने, तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। सरकार के हाथ में कोई पावर नहीं छोड़ी, अपने हाथ में सब प्राइवेट में कर दिया है, सब चीज प्राइवेट दे दी। अरे तो आपके पास जमीन है ना? जमीन क्या करेगी, भाव उचित नहीं मिल रहा। जमीन को तो ये उस इन्फास्ट में कर रही है ये। किसान है गुजरात में 5% किसान है, उन किसानों से पूछो गुजरात के अंदर जाके क्या करें, वो फेल है। तो ऐसी हमारी झुंडी ले किसान मजदूर फेल कर दिया सरकार। हम अन्नदाता हैं, किसान लोग हैं और किसान की स्थिति दयनीय है। और मंदिर से काम नहीं चलेगा? मंदिर से हमारा क्या काम चलेगा? मंदिर हमें खाने के लिए दे रहा है। वृंदावन में हम वहीं के वहीं करें रोज दर्शन, काज हुआ इतने मंदिर में दाम लगाइए, वो जनता की लग रहा है। मंदिर से किसको फायदा होता है? मंदिर तो पंडितों को फायदा होगा, पंडितों को फायदा होगा, तो आम जनता को फायदा हो जाएगा। ये समझ में आ गया खेल? हमारा समझ है, पहले से समझ में। देखिए, धर्म की राजनीति करके बीजेपी आई थी, इसलिए धर्म का सवाल पूछ रहा हूँ। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। इस देश में सबको अधिकार है अपना धर्म मानने का, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति हुई, मंदिर के नाम पर राजनीति हुई, और जिन लोगों ने कट्टर हिंदू कह के वोट दिया था अब वही सड़कों पर है। लेकिन विडम्बना देखिए कि इस देश का टीवी अखबार इनको दिखाता नहीं है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, जाटलैंड है, जाट मुसलमान दलित का बड़ा अलायंस है, कॉम्बिनेशन है, 100 से ज़्यादा सीटें हैं। अगर ये वोट बीजेपी के पाले से खिसकता है तो ईवीएम के अलावा उन्हें और कोई नहीं बचा सकता। फिलहाल जो किसान हैं वो खासे नाराज़ दिख रहे हैं। चावल का क्या हाल होगा, यूपी में क्या होगा, वो एक
मतलब भात पका है कि नहीं, चावल पका है कि नहीं, एक चावल से पता चल जाता है। ये जितने टीवी अखबार वाले सर्वे दिखाते हैं कि ये आ रहा है वो आ रहा है, ये आम लोगों से आके बात नहीं कर। बिकिए हुए हैं। अच्छा, टीवी वाला सब बिक गया? सब बिक रहा है। किसने खरीद लिया? सरकार ने, बीजेपी ने भैया। देश से चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों चीज खत्म है। मंदिर नहीं चाहिए? मंदिर तो क्या करेंगे देश के युवा, मंदिर में बैठेंगे जाएंगे। मंदिर खाए आपने बोला मंदिर से खाने को लिए नहीं मिलेगा क्या? हमने आज यहाँ पे बहुत तगड़ा महाकुंभ हुआ है यहाँ पे मुजफ्फरनगर में। हमने सिखों के लंगर देखे, मोमडन भाइयों के भी देखे, और अपने किसान भाइयों के भी, जो ये से भी नहीं कि अपने घर से लाके, ठीक है, पर किसी हमने पंडित का वो नहीं देखा है पर लंगर। तो सवाल तो उठता है। पॉइंट की बात है, बिल्कुल सही भैया ने सही पूछा। किसी उसका दिन मिलेगा नहीं लंगर देखने के लिए। वो कौन की पूछे? स्कूल तो बंद हो गए, अनपढ़ नहीं बनाना है सबको। बच्चा को पढ़ाना लिखाना क्यों जरूरी है? खेती किसानी करवाओ। जब खेती किसानी रहेगी, जब जमीन रहेगी नहीं, जमीन को ये अधिग्रहण कर लेंगे तो बच्चे करेंगे क्या? स्कूल बंद हो गए। आपने बोला खेती किसानी से पढ़ाओ बच्चों को, और खेती किसानी। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, खेती किसानी हमारे पास इतनी है कि एक दुकान लेके बैठ जाता है कोई बंदा, व्यापारी, छोटी सी दुकान, अगर उसके घर में 8 बंदे हैं तो 8 झिकपेट खाते हैं खाना। देखिए, मुजफ्फरनगर में हो, चुनाव से पहले दंगा हुआ था, यहीं से धर्म की राजनीति फली फूली, बीजेपी सत्ता में। इस बार लगता है भाईचारा रहेगा या फिर से दंगा बंगा हो जाएगा? नहीं, दंगा अब तो कोई जरूरत नहीं। दंगा में जो लड़ते थे वो लोग अब संत हो गए हैं, सब शांत है जी। हिंदू मुसलमानों ने इन नहीं करवायो, बीजेपी ने करवाया। हाँ है, यही करवा में। तो अभी बोलने में डर लग रहा था? कैसे बोलने में डर लग रहा है? हमें तो नहीं कोई आने के बता रहे हैं, इन्हें कोई करवाया। ये वही आने हैं, जात थे, गरीब भी वही आना है, क्योंकि अनपढ़ सारों को बनाना है। किसान आंदोलन ने किसानों को बहुत जागरूक कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमें रोजी रोटी का सवाल है, नौकरी का सवाल है, खेती किसानी का सवाल है, मंदिर मस्जिद से हमें लेना देना नहीं है। मंदिर खाने के लिए देता है। ये बता रहा हूँ जाटलैंड का हाल, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में क्या होगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मुजफ्फरनगर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।